बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व करें 9th क्लास की बच्चे जो न्यू बुक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है, उसका चैप्टर नंबर 2। बच्चे चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 2 के हमने 2.4 तक एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो चुकी थी। हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। रिव्यू एक्सरसाइज में हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। ठीक है, अब उसने आपको बोल दिया कि आपने टेबल को यूज़ करते हुए, लॉग का जो टेबल होता है, आपने कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, आपने लॉग का टेबल यूज़ करते हुए इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बच्चे आपके पास पार्ट नंबर गिवन है 1 है आपके पास √3 एंड 68.24। ठीक है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपने इसको लेट करना, लेट x इज इक्वल टू, ठीक है, आपने जो फंक्शन गिवन है उसको x के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, अब आपने बच्चे इस पे लॉग अप्लाई करना है दोनों साइड पे, लॉग ऑफ x एंड लॉग ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, ठीक है बच्चे, अब इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ, ठीक है, 68.24, इसकी पावर आप बच्चे लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, जब आपके पास अंडर रूट, सिंपल अंडर रूट हो तो पावर 1/2 होती है, लेकिन अगर अंडर रूट और साथ में ये फंक्शन यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हो तो बच्चों आप इस वैल्यू को अपोजिट करके 1/दिस वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चे लॉग का पावर लॉ आपको कहता है कि अगर आपके पास कोई पावर गिवन है तो ये पावर लॉग से पहले ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप लॉग लेंगे बेसिकली 68.24 का। ठीक है बच्चे, अब आपने इसका लॉग फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चे हम लॉग फाइंड आउट करते हैं इसका पहले पे। तो बच्चे आपने इस फंक्शन का लॉग फाइंड आउट करना है। तो बच्चे लॉग के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, देन आप इसका लिखते हो मैंटीसा। ठीक है बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं, आपके पास जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, आपके पास ये 68.20। ठीक है, तो बच्चे पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, तो पॉइंट को आप इधर मूव करवाएंगे 1 स्टेप, तो ये आपके पास है 6.824 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर। बच्चे आप जब राइट से लेफ्ट की जानब जाते हैं तो इसकी पावर आपके पास आती है पॉजिटिव। ठीक है, इसकी पावर है +1। तो बच्चे ये जो पावर होती है बेसिकली 10 है, इसकी पावर ये आपका करेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, ये आपका करेक्टरिस्टिक 1 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट बच्चे अब आपने मैंटीसा लिखना है, तो बच्चे मैंटीसा हमेशा पॉइंट की फॉर्म में लिखा जाता है 0 पॉइंट। नेक्स्ट टाइम बच्चे जब मैंटीसा फाइंड आउट करना होता है तो आप पॉइंट को छोड़ देते हैं, आपने सिर्फ फंक्शन की वैल्यू लिखनी होती है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखते। अब बच्चे मैंटीसा हमेशा डबल डिजिट का लेते हैं। 68 को पहले आपने चेक करना 2 के टेबल में, देन आप 68 को चेक करेंगे मीन के टेबल में 4 के लिए। ठीक है, तो आप लॉगरिथम का टेबल यूज़ करेंगे बच्चे। ये आपके पास बच्चे लॉग का टेबल गिवन है। ठीक है, तो इसमें आपने लॉग वाला लॉगरिथम वाला टॉपिक ओपन किया, आपने बच्चे 68 लेना है, तो 68 इज दे। ठीक है, ये 68 है, ऊपर से बच्चे आपने इसकी फाइंड आउट करनी है 2 पे। ठीक है, ये आप 2 का कॉलम लेंगे, नीचे आपके पास 68 है, तो ये आपके पास है 8338। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में बच्चे अब आपने इसी 68 को 4 के टेबल में चेक करना मीन के लिए। ये बच्चे आपके पास जो टेबल होता है ये मीन का टेबल होता है, आपने 68 को चेक करना मीन के लिए भी इन द टेबल ऑफ 4। ठीक है, कॉलम ऑफ 4, ऊपर से आप 4 के आएंगे। ठीक है, नीचे आप 68, तो बच्चे ये आपके पास वैल्यू आती है 3 की। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप लिखेंगे +3। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास आएगा 8341। ठीक है, आप ऐड करके ये वैल्यू आप पॉइंट के बाद लिख देंगे, यहाँ पे आएगा 8341। ठीक है, तो बच्चे जब लॉग आपने इसका लिखना है 68.24 का, तो बच्चे ये आपके पास इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 41। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 1.8341। ठीक है, तो ये आपके पास लॉग की वैल्यू आ गई 1/3। लॉग का आपके पास सोल्यूशन आया बच्चे 1.8341। ठीक है, अब बच्चे आप इसको डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आपके पास जो वैल्यू आई है उसको आपने डिवाइड करना है 3 पे। ठीक है, आपके पास बच्चे वैल्यू है 1.8341, तो इसको अपनी डिवाइड करना बच्चे 3 पे, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0.6113। ठीक है, इसके बाद बच्चे ये बड़ा डिजिट है 6 बड़ा, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, ये आएगा 0.6114। ठीक है, तो ये आपके पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू है। बच्चे आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है,
आप एंटी लॉग लेंगे दोनों साइडों पे, लॉग ऑफ एक्स पे भी, एंड एंटी लॉग आप लेंगे 0.6114। ठीक है बच्चे, आप दोनों साइड पे आपने एंटी लॉग अप्लाई किया तो बच्चे यहाँ पे लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक्स आएगा। दूसरी साइड पे आप अपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है 0.6114 का। ठीक है, तो बच्चे इसका एंटी लॉग आप यूज़ करेंगे एंटी लॉग टेबल से। ठीक है, आपने बच्चे एंटी लॉग फाइंड आउट करना है 0.6114। ठीक है, तो बच्चे एंटी लॉग फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट से पहले लिखा होता है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो बच्चे आप कैरेक्टरिस्टिक नोट कर लें, वो आपके पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने बच्चे इसको आपने चेक करना होता है पॉइंट के बाद वाले, मीन्स पॉइंट 61 को आपने चेक करना है बच्चे इन द टेबल ऑफ 1 में, देन आपने इसको चेक करना है 4 के टेबल में। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को आपने लिखा। ठीक है, अब आपने डबल डिजिट मीन पॉइंट 61 को एंटी लॉग के टेबल में 4 के लिए चेक 1 में चेक करना है, देन मीन के टेबल में 4 के लिए चेक करना है। तो बच्चे आप लॉग का टेबल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपने एंटी लॉग वाला यूज़ करना है। ठीक है, ये आपके पास लोगारिथम वाला पेज है, नेक्स्ट आपके पास एंटी लॉग वाला। तो बच्चे आपने चेक करना है 61 को 1 के टेबल में, तो 61 बच्चे आपके पास ये मौजूद है 61, आपने 1 के टेबल में चेक करना है, तो ये आपके पास 1 है, तो यहाँ से आपके पास 61। ठीक है, ये आप ऊपर 1, ये आपके पास आएगा 40 83 40 83। ठीक है, 40 83 प्लस बच्चे अब आपने इसी 61 को चेक करना है मीन के टेबल में 4 के लिए। ठीक है बच्चे, ये आपके पास एंटी लॉग का टेबल, आपने इसी 61 को मीन के टेबल में 4 के लिए चेक करना है। ठीक है, तो ये आपके पास 4, इसकी वैल्यू आती है 4। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप प्लस करेंगे 4, तो ये आपके पास आएगा 40, इसमें 4 करेंगे तो 87। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास इसके एंटी लॉग की वैल्यू आती है 40 87। ठीक है, अब बच्चे कैरेक्टरिस्टिक है 0, अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 हो तो पॉइंट लगाते हैं पहले नंबर के बाद। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 4.087। ठीक है, अगर 1 होता तो 2 डिजिट बाद मीन 40 के बाद पॉइंट लगता, अगर 2 होता तो फिर हम 408 के बाद पॉइंट लगाते। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास है 4.087। ठीक है, एक्स आपके पास आता है 4.087। ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। जी बच्चे, पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। ठीक है, अब बच्चे आपने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग, तो आप पहले इसको लेट करेंगे एक्स के इक्वल 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। ठीक है, ये आपके पास बच्चे वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप पे आप लॉग लोगे दोनों साइडों पे, ठीक है, लॉग की प्रोडक्ट ला आपको कहता है कि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो लॉग दोनों वैल्यूज के साथ अलग-अलग और मिड में साइन प्लस का। ठीक है, नेक्स्ट हमें बच्चे अब आपने लॉग ऑफ 319.8 एंड 3.543 का लॉग फाइंड आउट करना है। तो बच्चे अब आपने लॉग इस पार्ट का फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बच्चे इसका कैरेक्टरिस्टिक आप लिखेंगे, देन आप इसका मेंटीसा लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप क्या करते हो, आपके पास जो फंक्शन गिवन होता है, ठीक है, ये पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, तो आपको आप पॉइंट को मूव करवाएंगे 1 स्टेप, देन 2 स्टेप, ये आएगा 3.198 मल्टीप्लाई में। बच्चे जब राइट से आप लेफ्ट की जानब जाते हैं पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसकी पावर आएगी +2। ठीक है, तो बच्चे जो पावर होती है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसकी पावर 2 थी तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपने मंटीसा लिखना, तो मंटीसा में बच्चे पॉइंट्स की फॉर्म में होता है। अब आपने इसका मंटीसा लिखना है, तो बच्चे मंटीसा लिखते हैं तो आपने ये पॉइंट को रिमूव कर देना था, आप सिंपल लिखेंगे 198। ठीक है, अब आपने 31 को इन द टेबल ऑफ 9 चेक करना है, फिर 31 को आपने मीन के लिए 8 के टेबल में चेक करना है। ठीक है, ये बच्चे आपके पास लॉग का टेबल मौजूद है। ठीक है, आप लॉग वाला टेबल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपने बच्चे 31 को चेक करना है 9 के टेबल में। ठीक है, तो 31 बच्चे आपके पास ये मौजूद है। ठीक है, अब आपने इसको 9 के टेबल में चेक करना है, तो बच्चे 9 का जो कॉलम है वो लास्ट वाला। ठीक है, आपने लास्ट वाले पे 31 को चेक करना है। ठीक है, 50 38 50 38। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन 50 38
प्लस आपने करना है 31 को बच्चे 8 के लिए चेक करना है इन मीन के टेबल में, ठीक है। ये जो टेबल होता है आपका मीन का टेबल होता है, आपने 31 को, ठीक है, ये आपके पास 31 है, ठीक है। ये तो आपके पास 9 के टेबल में, अब मीन के टेबल में आपने 8 के लिए चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप 8 को लेंगे, ये जो आपका सेकंड बॉक्स में, ये आप थर्ड वाले में मिड वाला नंबर, ठीक है। इसको नीचे आप आएंगे तो ये आपके पास बचे 21 है। नेक्स्ट आपके पास 31 में इसकी वैल्यू आती है 11, 31 में इसकी वैल्यू आती है 11, तो आप इसमें प्लस करेंगे 11, ठीक है। प्लस करें तो ये आपके पास 54 और ये आपके पास होगा 9, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर है 5049, तो इसको आप लिखेंगे मल्टीसा के बाद 5049, ठीक है। अब लॉग ऑफ 0.8 का बच्चे इन दोनों को ऐड करने के बाद आप लिखेंगे, ऐड करेंगे, ये आंसर आएगा 2.5049, ठीक है। तो बच्चे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आपके पास आता है 2.49, ठीक है। प्लस अब लॉग आप सेकंड पार्ट का फाइंड आउट करेंगे। बच्चे पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है लॉग आप 3.543, तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, ठीक है। देन आप इसका मल्टीसा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो कैरेक्टरिस्टिक बच्चे आपको आपने वैल्यू लिख के पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, तो बच्चे पॉइंट अपनी जगह पे मौजूद है तो इसका कोई मूवमेंट नहीं हुई, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब हमें टीचर के लिए बच्चे आपने वैल्यूज़ को लिखना है एज इट, जो आपकी वैल्यूज़ की मैंने उनको पॉइंट के विदाउट ऑफ फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट अगर रिमूव करें तो 35 43, आपने 35 को 4 के टेबल में चेक करना है, ठीक है। आपने 35 को बच्चे 4 के टेबल में चेक करना है, तो 35 आपके पास ये मौजूद है, आपने 4 के टेबल में चेक करना है, ऊपर 4 का कॉलम आप लेके आएंगे, ठीक है। ये आपके पास 4 का कॉलम, यहाँ पे आपने इसको 30 को चेक करना है, सॉरी 35 का, तो ये आपको पता है 54.9, इसकी वैल्यू आपके पास बचे आती है 54.90। प्लस बचे आपने करना है 35 को मीन के टेबल में 3 के लिए चेक करना है, ठीक है। 35, ठीक है, मीन के टेबल में 3 के लिए, ये मीन का टेबल 3, इसकी वैल्यू आपके पास आती है 4, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास आती है 4 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 54.94, ये आपके पास बचे हुए मल्टीसा आपके पास बचा है 54.94, ये आप लिखेंगे 0.5 में 54.94, ठीक है। नेक्स्ट हमें बचे, जब आप लॉग लिखते हो तो आपने दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके लिखना होता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 इसमें ऐड करेंगे तो अगेन भी आपके पास ये नंबर आएगा, ठीक है। ये आपके पास पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन है, इन वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन में पुट करना है। ये आपके पास बचे लॉग ऑफ एक्स की दोनों वैल्यूज़ हैं, अब आपने इन दोनों को ऐड करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो बच्चे कैलकुलेटर से हम दोनों फंक्शंस को ऐड करेंगे। ये आपके पास है 2.50 देन 49, अब आपने इसमें प्लस करना है 0 पॉइंट बचे 54.94, ठीक है। तो इसको ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है बच्चे 3.0543, इसके पास बच्चे लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आती है 3.0543, ठीक है। ये आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आप एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चे। आप एंटी लॉग लेंगे दोनों साइडों पे, एंटी लॉग ऑफ एक्स, एंड दूसरी साइड पे, तो दूसरी साइड पे बच्चे आपके पास है 3.054, ठीक है। सॉरी इसका भी आपने लेना है एंटी लॉग, ठीक है। ये आपके पास बच्चे एक्स आएगा, दूसरी साइड पे एंटी लॉग 3.0543, ठीक है। अब बच्चे आपने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, तो एंटी लॉग के लिए आप इसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे, तो बच्चे आप इसका एंटी लॉग लेंगे। फर्स्ट वाला जो पॉइंट से पहला नंबर होता है बच्चे वो करेक्टरिस्टिक होता है, इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास 3 है, ठीक है। अब आपने बच्चे एंटी लॉग लेना है, तो आप एंटी लॉग फाइंड करते हो 0.543 का, ठीक है। जो पॉइंट और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उनका एंटी लॉग फाइंड आउट करोगे बाय यूजिंग एंटी लॉग टेबल, ठीक है। ये आपके पास बचे एंटी लॉग का लोगारिथम टेबल है, ठीक है। अब ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट वन आपने बच्चे चेक करना है 0.05 को 4 में, ठीक है। 0.05 को, ठीक है, ये 0.05 को आपने 4 में चेक करना है, तो बच्चे ये 4 है तो इसकी वैल्यू आपके पास है
1132 ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू को लिखेंगे 1132 प्लस, अब बच्चे आपने 0.05 को मीन के टेबल में चेकना है 3 के कॉलम में, ठीक है। 0.05 को मीन के टेबल में 3 के लिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास आती है 1, ठीक है। इस वैल्यू को इसमें आप ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 1133, ठीक है। अब वैल्यू को आप लिखेंगे 1133, ठीक है। आप करेक्टरिस्टिक 3 है, इसका मतलब 4 नंबर्स के बाद आपने पॉइंट लगाना है। 4 नंबर डिजिट के बाद बच्चे जब पॉइंट लगाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये आपके पास पॉइंट एंड पे, ठीक है। जब करेक्टरिस्टिक 0 होता है तो पहले डिजिट के बाद 1 होता है, तो 2 डिजिट के बाद 2 होता है तो 3, और अगर 3 होगा तो 4 डिजिट के बाद, ठीक है। इसका आंसर आपके पास है 1133। तो बच्चे यहाँ पे x का आंसर आपके पास आता है 1133, ठीक है। ये आपके पास x का सोल्यूशन इन पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट के पास 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98, ठीक है। बच्चे आप इसको लेट करेंगे x के इक्वल, x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98, ठीक है। तो बच्चे जब आप एक्स लेट करने के बाद आप दोनों साइड पर लॉग अप्लाई कर देंगे, लॉग ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइड में आपके पास है 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें बच्चे जो आपके पास प्रोडक्ट ला है, क्वेश्चन ला कहता है कि जब दो वैल्यूज डिवाइड में आई हो लॉग लेता है तो उनके मिड में साइन नेगेटिव, ठीक है। तो आप log ऑफ 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 मिड में माइनस एंड log ऑफ 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.9, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ला आपको कहता है कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं लॉग ले रहा है तो उनके मिड में साइन पॉजिटिव, ठीक है। log ऑफ 36.12 प्लस log ऑफ 750.9 माइनस log ऑफ, बच्चे यहाँ पे आपके पास log आएगा 113.2 का माइनस, इसके साथ माइनस को आएगा बच्चे, यहाँ पे प्लस जब लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये log ऑफ 9 पॉइंट आपके पास अब वैल्यूज है। नेक्स्ट अब आपने इनकी लॉग की वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट वैल्यू का लॉग फाइंड करेंगे log ऑफ 36.12, तो बच्चे log ऑफ 36.12 का अब आपने लॉग फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आप इसका लॉग के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है देन मैंटीसा होता है, फिर आपने इन दोनों को ऐड करके लिखना होता है, ठीक है, लॉग की, ठीक है। तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक आपसे क्या रिक्वायर्ड करता है कि कहता है 36.12 कहता है कि पॉइंट जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो बच्चे ये पॉइंट को आप इस साइड पर मूव करवाएंगे 3.612 मल्टीप्लाई बाय 10 इसको जब लेफ्ट राइट से लेफ्ट की जानब मूवमेंट होती है पॉजिटिव होती है तो ये आप 1 के इक्वल, ठीक है। तो बच्चे जो 10 की पावर होती है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इसके इक्वल है 1 के इक्वल। नेक्स्ट बच्चे मंटीसा लिखना है, मंटीसा हमेशा पॉइंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। मंटीसा जब फाइंड करते हैं तो आप पॉइंट को खत्म कर देते हैं, आपने जस्ट वैल्यूज एज चीज़ लिखनी होती है, ठीक है। अब 36 को आपने चेक करना है 1 के टेबल में, फिर आपने 36 को चेक करना है 2 के टेबल में इन द मीन के कॉलम में, ठीक है। ये आपके पास बच्चे लॉग की टेबल मौजूद है, ठीक है। आपने 36 को चेक करना है तो 36 आपके पास बच्चे के नीचे मौजूद है, ठीक है। 36 को आपने बच्चे पहले चेक करना है 1 के टेबल में, ऊपर से आप 1 लिख के आओगे, 1 का कॉलम आपके पास ये मौजूद है बच्चे सेकंड वाला। तो 36 आपके पास आंसर आता है 5575, 5575, ठीक है, 5575, ठीक है। अब आपने 36 को 2 के कॉलम में चेक करना है, लेकिन इनके मीन के टेबल में, ठीक है। ये जो टेबल है मीन का टेबल है, आपने 2 के टेबल में चेक करना है, ठीक है। 36 को आपने 2 के टेबल में चेक करना है, ये आपके पास बचे 36 नीचे मौजूद है, ऊपर आप 2 का कॉलम लेके आओगे, ये 2 का कॉलम है, इसका आंसर आपके पास आता है 2, ठीक है, प्लस 2 जब आप इसमें ऐड करोगे इसका आंसर आता है 5577, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास होगी 0.5575, ठीक है, 77। नेक्स्ट बच्चा आप जब लॉग लिखोगे 36.21 का तो बच्चे इन दोनों को ऐड करोगे 1 प्लस 0.5577, तो ये आंसर आएगा 1.5577, ठीक है। नेक्स्ट आप सेकंड
ये वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करेंगे और नेक्स्ट सेकंड पार्ट का लॉग फाइंड आउट करेंगे। बच्चे अब आपने इस पार्ट का लॉग फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, देन आप इसका मंटीसा लिखोगे, ठीक है, देन आप इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक बच्चे होता है कि पॉइंट फर्स्ट लाइन 0 डिजिट के बाद आना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे की वैल्यू देखें तो आपके पास इसकी वैल्यू है 750.9, ठीक है। तो मीन्स आपके पास ये वैल्यू मौजूद है 750 पॉइंट आपके पास मौजूद है 9, ठीक है। तो बच्चे पॉइंट आपका फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद आना चाहिए, पॉइंट को मूव करवाएंगे 1 स्टेप 2 स्टेप, तो ये आएगा 7.509 मल्टीप्लाई बाई 10 इसकी पावर राइट से लेफ्ट की जानब मूव करें तो पॉजिटिव होता है, ये आपके पास 2, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट मंटीसा लिखना, मंटीसा आप फाइंड करेंगे 7, ठीक है। अब आपने 75 को चेक करना है 0 के कॉलम में, ये बच्चे आपके लॉग का टेबल मिल जाए, आपने बच्चे चेक करना है 75 को 0 में, ठीक है। ये 75 मौजूद है, आपने 0 में चेक करना है तो बच्चे 0 का ये कॉलम मौजूद है फर्स्ट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आपके पास वैल्यू आती है 8751 प्लस अब आपने 75 को मीन के टेबल में 9 के लिए चेक करना है, तो बच्चे मीन का ये टेबल होता है, आपने इसमें 9 को कॉलम को लेना है, ठीक है। ये लास्ट वाला कॉलम, इधर से आप लेंगे 75 एंड लास्ट वाला कॉलम, ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 5, ठीक है। अब आप इसमें करेंगे +5, ठीक है, +5 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 880, ठीक है बच्चे। यहाँ पे वैल्यू थी 51 जो थी, तो इसमें आप ऐड करोगे 1 तो ये आपके पास सॉरी आएगा 8756, ठीक है बच्चे, ये आपके पास इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 8756, मंटीसा हमेशा पॉइंट की फॉर्म होता है तो इसको 0.8756 लॉग ऑफ 750.9 बच्चे आप लिखोगे, इन दोनों को ऐड करके 2 प्लस 0.8756, इन दोनों को जब ऐड करोगे आंसर आएगा 8756, ठीक है। ये आपके पास पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन लॉग है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 का लॉग फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास बच्चे थर्ड पार्ट है, अब आपने इसका लॉग फाइंड करना है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देन आप इसका मंटीसा लिखोगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक बच्चे होता है फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद आना चाहिए, तो ये पॉइंट इधर मौजूद है, इसको 1 स्टेप एंड 2 स्टेप मूव करवाएंगे 1.132 मल्टीप्लाई बाई 10 इसकी पावर बच्चे आप जब राइट से लेफ्ट की जानब जाते हैं तो आंसर आता है पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 2, ठीक है। नेक्स्ट मंटीसा लिखना, मंटीसा हमेशा बच्चे पॉइंट्स की फॉर्म में था तो 0 पॉइंट, जब मंटीसा फाइंड आउट करते हैं आप पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, आपने जस्ट वैल्यूज़ को लिखना होता है, ठीक है। अब 11 को आपने चेक करना है इन द टेबल ऑफ 3, ठीक है। 11 को आप 3 के टेबल में बच्चे चेक करेंगे, ये आपके पास लॉग का टेबल में ऊपर से आपने बच्चे 3 फाइंड करना, नीचे से आपने 11, ठीक है, ये 11 है, यहाँ से आप 3 को चेक करोगे तो ये आता है 0531, ठीक है, इसका आंसर आता है 0531, ठीक है। फिर इसी 11 को आपने 2 के टेबल में चेक करना है, मीन के कॉलम में, मीन के टेबल में आपने 2 के लिए चेक करना है, तो बच्चे यहाँ से 2 ये आपके पास आता है 7, ठीक है। अब बच्चे आप ये जो ऊपर लिखी हुई है, अगर ऊपर वैल्यू आएगी तो आप ऊपर वाली वैल्यू से लिखेंगे, और नीचे वैल्यू आएगी तो नीचे वाली, आपकी वैल्यू आएगी बच्चे ऊपर वाले पॉइंट में, मीन्स आपके पास वैल्यू आएगी 11 की 0531, आपने 11 को 3 में चेक किया है तो 3 ये मौजूद है, 3 का आंसर ऊपर मौजूद था, ठीक है। तो आपने जब इसको चेक करना है बच्चे 2 के लिए, तो 2 में आपने जो ऊपर वाली वैल्यू है उसी को ही आप यूज़ करो, ऊपर आपके पास क्या मौजूद है 8, ठीक है, आप 8 प्लस करोगे इसमें +8, तो ये आता है 0539, ठीक है, 0539 सॉरी 0, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। नेक्स्ट बच्चे आप जब लॉग लिखोगे 113.2 का, इन दोनों को ऐड करके लिखना है, ऐड करेंगे तो 2.0539, ठीक है। ये पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन था। नेक्स्ट पार्ट इसका जो लास्ट वाली वैल्यू है उसका लॉग फाइंड आउट करेंगे आप। ये लास्ट वाला पार्ट है लॉग ऑफ 9.98, बच्चे अब आपने इसका लॉग फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट आप कैरेक्टरिस्टिक देन आप मंडीसा फाइंड आउट करोगे। तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक आपके पास होता है कि पॉइंट को फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद आना चाहिए, तो पॉइंट बच्चे ठीक प्लेस पे मौजूद है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 0। देन जब मंटीसा फाइंड करते हैं तो मंटीसा फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हमेशा पॉइंट की फॉर्म में होता है, आपने इसको पॉइंट को खत्म कर देना, आप फाइंड करेंगे 99 को 8 के टेबल में, ठीक है। ये आपके पास बच्चे लॉग का टेबल मिल जाए, आपने चेक करना है 99 को 8 में, ऊपर से आप 8 का कॉलम लेके आओगे, ये आपके पास 8 का कॉलम है, नीचे से आपने 99 को लेना, ठीक है। तो बच्चे ये लास्ट सेकंड लास्ट वाला, तो यहाँ से लास्ट
9991, ठीक है, 9990। इसका सोल्यूशन आता है बच्चे आपके पास 9991, ठीक है बच्चे। ये आपके पास इसकी वैल्यू है, तो आप इधर वैल्यूज पुट कर देंगे इसकी 990,991, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे जब लॉग आप लिखते हो तो आप इन दोनों को ऐड लिखते हो, तो आप लॉग ऑफ 9.98 दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर अगेन वही नंबर आएगा, क्योंकि दूसरी साइड पे आपके पास 0 ऐड हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन है बच्चे। ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन में पुट करोगे। ये बच्चे ये सारी वैल्यूज मैंने इसमें इक्वेशन में पुट कर दी। अब बच्चे आप इन दोनों पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो फिर आप उसमें से इन दोनों को इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू बच्चे आपके पास 1.5577 प्लस आप बच्चे करेंगे 2.8756, ठीक है। ये आपके पास ऐड होकर बच्चे इसका आंसर आता है 4.433, ठीक है। अब बच्चे इसमें से आपने माइनस करना है 2.0539 को, देन आप माइनस करना है 0.9991, ठीक है। इसमें से आपने बच्चे माइनस करना है 2.0539 को, देन आपने माइनस करना है 0.991, बच्चे इसका सोल्यूशन आपके पास आता है 1.3803। 1 लॉग ऑफ एक्स का आंसर आपके पास आता है 1.3803, ठीक है। अब बच्चे एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे, बोथ साइड्स, ठीक है। तो बच्चे एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग ऑफ 1.3803, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आएगा एक्स। अब आपने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। अब आपने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। जो बच्चे पॉइंट से पहले नंबर होता है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपने पॉइंट वाले फंक्शन का एंटी लॉग लेना है 3803, ठीक है। अब आपने बच्चे लोगारिथम का टेबल यूज़ करना है यहाँ पर। ये आपके पास बच्चे एंटी लॉग का टेबल मौजूद है। आपने पॉइंट चेक करना है बच्चे 0.38 को, ठीक है। ये आपके पास 0.38 है, आपने इसको 0 के कॉलम में चेक करना है, तो बच्चे 0 का कॉलम आपके पास मौजूद है दिस वन, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो आप 38 को फर्स्ट वाला चाहिए 2399, 2399, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे इसी 0.38 को आपने चेक करना है 3 के कॉलम में इन द मीन द टेबल। ये मीन का टेबल है, आपने यहाँ से 3 को फॉलो अप करना है, ठीक है। और नीचे से आपने फॉलो अप करना है 38 को, ठीक है। ये आपके पास 38 पे इसका आंसर आता है जी 2, ठीक है। इसका आंसर आपके पास आता है, इसमें आपने प्लस करना है बच्चे 2 को, ठीक है। आपने इसमें प्लस करना है 2 को। जब +2 करेंगे तो ये आएगा 2401, ठीक है, 2401। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 2401। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो इसका मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये आएगा 24.01, ठीक है। ये आपके पास बच्चे एक्स की वैल्यू है 24.01, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, इन द ईयर ऑफ 2016 द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 22 मिलियंस and was growing at the rate of 2.5% per year. The function pt is equal to 22 multiplied by 1.025 की power t gives the population in millions. T year after 2016 use the model to determine in which year the population will reach 35 millions. राउंड द आंसर ऑफ द नियरेस्ट ईयर, ठीक है। अब बच्चे इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं। वो कहता है 2016 में बच्चे जो आपकी पॉपुलेशन थी इस शहर की वो थी 22 मिलियंस, ठीक है, ठीक है। अब वो कहता है वो बढ़ रही है, रेट किस रेट पर कि 2.5% हर साल बढ़ती है, ठीक है। वो कहता है 2016 में इसकी पॉपुलेशन थी 22 मिलियन और हर साल 2.5 के रेट से परसेंट के रेट से बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन ये कहते हैं पॉपुलेशन आपने फाइंड करनी है, डिटरमाइन द ईयर ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें आपने उस ईयर को फाइंड करना है जिस वक्त आपकी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। अगर आपका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो उसको आपने राउंड आउट करके उसका नियरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला आप लिखते हैं, आपके पास फंक्शन गिवन है पी ऑफ टी इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाई 1.025 की पावर, ठीक है। अब पॉपुलेशन जो आपके पास हुई है बच्चे वो 35 मिलियंस है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 35
दूसरी साइड पे 22 1.025 की पावर t, ठीक है। अब बच्चे आप इस दोनों इसको साइड पे आके डिवाइड कर दें, 35 डिवाइड बाई 22, दूसरी साइड पे आपके पास आएगा 1.025, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। ये आपने बच्चे डिवाइड करना है जी 35 डिवाइड बाय 22 से, ठीक है। तो बच्चे आंसर आपके पास पॉइंट की फॉर्म आता है 1.5909, 1.5909। दूसरी साइड पे आपके पास मौजूद है बच्चे यहाँ पे टी भी मौजूद है 1.025 की पावर टी। अब बच्चे आपने टाइम मीन्स ई एस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करें, ठीक है। लॉग ऑफ 1.5909, दूसरी साइड पे भी आप लॉग अप्लाई करें 1.025 की पावर टी। लॉग का पावर आपसे कहता है कि जब पावर मौजूद हो तो पावर स्टार्ट पे चली जाती है, ठीक है। लॉग आप लेंगे 1.025 का, दूसरी साइड पे लॉग ऑफ 1.5909, ठीक है बच्चे। इस वैल्यू का आप लॉग फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग में आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आता है, देन आप इसका मैंटीसा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक आपके पास किसके पॉइंट को बच्चे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, तो पॉइंट बिल्कुल ठीक प्लेस में मौजूद है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास होगा जीरो के। नेक्स्ट जब मैंटीसा आपने फाइंड आउट करना है बच्चे, आप मैंटीसा हमेशा पॉइंट को रिमूव करके फाइंड आउट करते हो, तो आप 1590, ठीक है। जो आपके पास 4 डिजिट जिसके बाद नंबर आएगा बच्चे उसको आपने नहीं लिखना, ठीक है। अब आपने 55 को चेक करना है 9 के टेबल में, ठीक है। तो देन आप मीन के लिए उसको 0 के टेबल में चेक करेंगे, ठीक है। ये आपके पास डिजिट मौजूद है। तो बच्चे ये आपके पास 9 है, ये 0 है, 0 छोटा 9 बड़ा, तो इसमें राउंड ऑफ करके इसको आप 1 लिख लें, ठीक है। अब आपने 15 को चेक करना है 9 के टेबल में, ठीक है बच्चे। तो ये लॉग का टेबल है, आपने 15 को चेक करना है बच्चे 9 के पॉइंट ऊपर से आप 9, ये आपका 2040, ठीक है। इसको आप लिखेंगे 2040, ठीक है बच्चे। इसको राउंड आउट क्यों किया है कि बच्चे आपके पास 15 को 0 का कोई यहाँ पे मीन के टेबल में 0 की वैल्यू मौजूद नहीं होती, तो ये 9 बाद है। जब बाद में आपके पास बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू, तो आप इसको नेक्स्ट को ऐड एक प्लस करके उसी वैल्यू को लिख सकते हैं। अब आपने 15 को 1 के टेबल में चेक करना है, तो बच्चे ये 15 है, आपने इसको 1 के टेबल में चेक किया। अच्छा, ये आपने आपके पास ये वैल्यू आई थी, तो आपने नीचे वाली वैल्यू उठाई, जब ऊपर वाली वैल्यू आई तो आप ऊपर वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे। इसका आंसर आपके पास आता है 3, तो आप इसमें +3 करेंगे, ये आएगा 2070, ठीक है। तो मैंटीसा हमेशा पॉइंट के फॉर्म में लिखा जाता है 2.2070। अब लॉग जब आप लिखेंगे 1.591 का, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास आएगा, इसको भी बच्चे राउंड अप करके 1 लिख लेंगे, आएगा 0.217, ठीक है। ये आपके पास पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन है। नेक्स्ट आप इसका सेकंड पार्ट का लॉग फाइंड आउट करेंगे। ये बच्चे आपके पास सेकंड वैल्यू मौजूद है। अब आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक को मैंटीसा लिखना है, मैंटीसा। तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो पॉइंट बिल्कुल अपनी ठीक प्लेस में मौजूद है, तो बच्चे पॉइंट इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 के इक्वल होगा। मैंटीसा जब लिखते हैं हमेशा पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो बच्चे मैंटीसा जब आपने फाइंड करना होता है तो आप पॉइंट को खत्म कर देते हैं, आप लिखेंगे 10 को अब आपने 2 के टेबल में चेक करना है, देन 5 के टेबल में, ठीक है। ये आपके पास टेबल है, ठीक है। आपने 10 को 2 के टेबल में चेक करना है, तो ये 2 के टेबल में इसकी वैल्यू आती है 0086, 0086, 0086। नेक्स्ट बच्चे अब आपने इसी 10 को 5 के टेबल में चेक करना है, तो बच्चे जब 2 के टेबल में चेक किया ऊपर वैल्यू आ रही है, अब आपने 5 के टेबल में चेक किया तो ऊपर वाली वैल्यू आप यूज़ करेंगे 21, ठीक है। जब नीचे वैल्यू आती है हम नीचे वाला यूज़ करेंगे, ऊपर आएगी तो ऊपर वाली रोल यूज़ करेंगे। इसका आंसर आता है 21, ठीक है, +21। इसमें 21 आप करोगे तो आंसर 8, 6 में 1 ऐड किया 7, 8 में 2 ऐड किया तो 10, 107, 107, ठीक है। ये आपके पास पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन है। इसको आप इक्वेशन में पुट करें। यहाँ पे बच्चे देखें, आपने जब ऐड किया तो ये आपके पास बचे, ठीक है। ये आपके पास आप इसमें ऐड करें 0086 में जब 21 ऐड करेंगे, ठीक है। ये 6 और 1 7, 8 and 2 10, 0 1 कैरी, यहाँ पे 1 एज इट, और ये वाला 0 भी एज, ठीक है। तो बच्चे ये 0 आपका आंसर में आएगा, ठीक है। जब आप इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे भी 0 आएगा, पॉइंट इधर, ठीक है, और यहाँ पे 0। नेक्स्ट हमें बच्चे आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप डिवाइड करेंगे 0.2017 को डिवाइड करेंगे, ये वाली साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी 0.0107, ठीक है बच्चे। दूसरी साइड पे आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब इनको डिवाइड करें, तो बच्चे यहाँ पे आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे 0.2017
22017 डिवाइड बच्चे आप इसको करेंगे 0.0107 के साथ, तो बच्चे इसका आंसर आपके पास आता है 18.85। ठीक है, तो टी की वैल्यू आपके पास आएगी 18.85। टी की वैल्यू मैंने लिख ली। अब बच्चे देखें, उसने बोला है राउंड आउट आप कर सकते हैं नियरेस्ट पॉइंट, ये दोनों इक्वल है, तो इसको बच्चे आप राउंड आउट करके इसमें एक 1 और ऐड करके इसको 19 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर पॉइंट का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, टी की वैल्यू आपके पास आई है 19 ईयर्स। ठीक है, अब बच्चे आपके पास फर्स्ट पहले था 2016 पे। ठीक है, अब आप इसमें 19 ऐड करोगे तो आपके पास वो ईयर आएगा जिस ईयर में इसकी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियंस हो जाएगी। ठीक है, 2016 में बच्चे आपने ऐड करना है 19 को। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आता है 2035। ठीक है, तो बच्चे 2035 वो ईयर होगा जिस ईयर में इसकी पॉपुलेशन 35 मिलियंस हो जाएगी। ठीक है, इस शहर की। ठीक है, आई होप टू सो आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।